हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.net में इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रिवाइज करेंगे हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है राइट अ C# प्रोग्राम टू ड्रॉ स्टार पैटर्न, यानी कि हम स्टार पैटर्न की हेल्प से ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल किस तरीके से जो हम ड्रॉ करेंगे, वह हमारा ट्राइंगल किस तरीके का होगा वह हम आपको बताते हैं। ट्राइंगल जो होगा स्टूडेंट, वह हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक इस तरीके का हमारा ट्राइंगल हम बनाएंगे। जनरली बात करें तो ये हमारा राइट ट्राइंगल हो गया। तो अब आइए डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ लॉजिक समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पर ट्राइंगल के केस में, तो हमारा जो यहाँ पर हम लूप का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, तो लूप के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि वह हमारा रो और कॉलम पर वर्क करेगा। वह हमारा टू थिंग्स पर वर्क करेगा। First one is row and the second one is column। ठीक, रो और कॉलम पर, यानी कि फर्स्ट टाइम चलेगा तो फर्स्ट रो और कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड थर्ड कॉलम। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि प्रीवियस अगर फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वह सिंगल पोजीशन पर जाएगा। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या होगा कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों फिल हो जाएंगे। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या होगा, प्रीवियस पोजीशन से होंगी, यानी कि थर्ड की अगर हम बात करें इसकी, तो प्रीवियस 2 पोजीशन से होंगी, इसकी ऑलरेडी फिल होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लूप जो है वो यहाँ पर वर्क करेगा। अब आइए करते हैं प्रोग्राम के बारे में डिस्कस। Using system.text namespace triangle pattern। ठीक है, देन उसके बाद लिखेंगे क्लास प्रोग्राम। देन उसके बाद मेन मेथड लेंगे क्लास के अंदर, स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग type arguments, then for int I is equals to 1, then I is less than equal to 5, then I plus plus। ठीक, अब for j is equals to 1 और j is less than equal to I, then j plus plus। ठीक, 1 for the row and 1 for the column। यहाँ पर 2 for लूप चलाया हमने, 1 for the row and 1 for the column। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंसोल डॉट राइट लाइन।
कंसोल डॉट राइट लाइन, देन स्टार। ठीक, अब उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट पे लिखेंगे, वे हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, देन प्रोग्राम फिनिश। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। सो स्टूडेंट, अब हम समझेंगे यहाँ पर कि हमारा जो यह ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ C# प्रोग्रामिंग, वह हम किस तरीके से लूप की हेल्प से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट नाम से नेम स्पेस लिया है। देन प्रोग्राम को हमने डिफाइन करा है कि हम जो है वह स्टार पैटर्न में ट्राइंगल पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। देन क्लास ली है हमने प्रोग्राम नाम से, यहाँ पर हमने क्लास ली है प्रोग्राम नाम से। अब मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देखें, मेन मेथड के अंदर हमने लिया स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट। उसके बाद हमने इंटीजर टाइप एंड टू एंड हमने क्या करा, वेरिएबल को डिफाइन करा है यहाँ पर i, और i की वैल्यू जो है वह हमारी 1, i की वैल्यू क्या है हमारी 1, और i हमारा कब तक चल रहा है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू 5 तक, लेस देन इक्वल टू 5 तक। देन i प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन j पर आएगा। अब j की क्या वैल्यू है, j की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक चल रही है, जब वह लेस देन इक्वल टू i तक, यानी कि i हमारा 5 तक चलेगा तो j भी हमारा 5 तक चलेगा। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होंगी हमारी ट्राइंगल पैटर्न में वह हमारी क्या होंगी, इक्वल। अब j प्लस प्लस। उसके बाद क्या हुआ, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने क्या किया, स्टार प्रिंट करा दिया। देन नेक्स्ट लाइन पर मूव होने के लिए हमने क्या करा दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन को पॉज करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। अब बात करते हैं इस लूपिंग के बारे में, इस लूपिंग के बारे में। अब अगर हम बात करें, जब हमारी i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, आगे बढ़ा, वैल्यू चेक करी कि i हमारा लेस देन 5 से है, कंडीशन सेटिस्फाई, आगे बढ़े। j की वैल्यू चेक करी, ठीक है, j की वैल्यू क्या है, 1 है, वह j के i के इक्वल है, j जो है वह i के इक्वल है, कंडीशन चेक करी, कंडीशन सेटिस्फाई, आगे बढ़ गए। ठीक, अब उसने क्या करा, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट करा दिया, स्टार प्रिंट करा दिया, और कंसोल डॉट राइट लाइन की हेल्प से वह नीचे आ गया। ठीक, अब क्या हुआ, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया था, तो i की वैल्यू क्या हो गई 2, और j की वैल्यू क्या हो गई 2। अब वो क्या करेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में स्टार प्रिंट करा देगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों में स्टार प्रिंट करा दिया, यानी कि अब तक जो प्रिंट कराया उसने वो कितना प्रिंट करा दिया, इतना। ठीक, अब आगे बढ़ा, i की वैल्यू कितनी हो गई 3, i की वैल्यू कितनी हो गई 3, j की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि दिस वन और दिस वन दिस वन, वह तीनों जगह स्टार प्रिंट करा देगा। ठीक, फिर आगे बढ़े, i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 4, i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 4। उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई, 4 इज़ लेस देन 5, कंडीशन सेटिस्फाई, आगे बढ़े। j की क्या वैल्यू हो गई 4, ठीक है, i के इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, इस तरीके से उसने स्टार प्रिंट करा दिए। देन फिर आगे बढ़ा, i की वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई, आगे बढ़े, कंडीशन सेटिस्फाई, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा j की क्या वैल्यू है 5, यानी कि i के इक्वल है वो, क्योंकि i की वैल्यू भी 5 है और j की वैल्यू भी 5 है, तो वो क्या करेगा, फिफ्थ कॉलम फिफ्थ रो में स्टार प्रिंट करा देगा। ठीक, अब क्या हुआ, आगे बढ़ा, उसने लास्ट लाइन प्रिंट करा दी। अब आगे बढ़े, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू कितनी हो गई 6, कंडीशन चेक हुई, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, लूप टर्मिनेट होकर बाहर आ गया। यानी कि फिर उसने क्या करा, इतना ट्राइंगल प्रिंट करा दिया, उसने क्या करा, इतना ट्राइंगल प्रिंट करा दिया वहाँ पर।
ठीक। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स ट्राइंगल जो होता है उसको हम प्रिंट करा देते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने ट्राइंगल प्रिंट कराया है तो उस ट्राइंगल में हमारा मेन जो लॉजिक है वह है हमारा लूपिंग कॉन्सेप्ट का, वह है हमारा लूपिंग कॉन्सेप्ट का। यानी कि यहाँ पर अगर हम सपोज कीजिए कि स्टार ना लेकर अगर हम यहाँ पर और कुछ भी वैल्यू ले लें तो यहाँ पर उस वैल्यू को प्रिंट करा देगा। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर आई ले लिया, तो वो क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, या कैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरीके से वह प्रिंट करा देगा। ठीक है। तो स्टूडेंट मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वह लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। जिसमें हम बात करें तो लूपिंग कॉन्सेप्ट में जैसे आपने C++ या C में आपने मैट्रिक्स को ड्रॉ करा होगा, तो मैट्रिक्स में भी I और J हम लूप के लिए मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए चलाते थे। इसमें मेन जो हमारा लॉजिक होता था वह हमारा होता था रोज एंड कॉलम्स का। यहाँ पर भी जो हमने मेन कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वह हमारा रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से ही हमने 2 लूप चलाए हैं। यहाँ पर उन लूप की हेल्प से क्या हुआ है, हमारा यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा कि हमने यह अपना राइट ट्राइंगल प्रिंट कर लिया। अगर हम बात करें तो रिवीजन के तौर पर इस प्रोग्राम को आपने समझा, इस लॉजिक को माइंड में सेट करके आप इस तरीके से ट्राइंगल को ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप ट्रायंगल को ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रोग्राम हो जाता है। तो स्टूडेंट आई होप आज का जो प्रोग्राम है उसको आप ध्यान से समझिए और आई होप अच्छे से भी समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।